तो बारामती में पवार वर्सेस पवार है, यानी कि एनसीपी गुट की बात करें एक तरफ है अजित गुट और दूसरी तरफ की बात करें तो एनसीपी के शरद पवार गुट योगेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक साथ। आपको बता दें कि बारामती में चाचा भतीजे की लड़ाई, तस्वीर दोनों की आपको दिखाई रहे हैं और चाचा अजीत के सामने भतीजा योगेंद्र है, शरद पवार सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए अजित पवार इस सीट पर मौजूदा विधायक भी हैं, प्रदेश की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम भी है, 3 बार अजित पवार इस सीट से जीत चुके हैं, लेकिन सामने इस बार भतीजा है। राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम भी, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, योगेंद्र यादव को शरद पवार का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए लड़ाई काफी ज्यादा अगर बात करें तो योगेंद्र पवार की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत को लगा था झटका जब इनको उतारा था और बहन सुप्रिया सुले ने भी भाभी सुनेत्रा पवार को हराया था। तो एक बार फिर से इसी तरह की तैयारी में यहाँ पर शरद पवार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें योगेंद्र पवार फिलहाल अभी चुनावी रण में है। अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार। तो ये आपको बता रहे हैं कि अजित पवार का राजनीतिक करियर इस वक्त दांव पर है, क्योंकि कई बार वो विधायक रह चुके हैं और बारामती एनसीपी का गढ़ भी रहा है और इस बार शरद पवार ऑलरेडी भतीजे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। 1999 से एनसीपी लगातार यहां पर जीत रही है। अब देखना होगा कि लोग किसको चुनते हैं, लेकिन यहां पर कांटे की लड़ाई फिलहाल देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको मीनाक्षी बताएंगे। और बात करेंगे जम्मू के अखनूर में जिस तरीके से सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया, हमला किया गया। 3 आतंकवादी थे जिसमें से एक को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। 2 आतंकियों की घेराबंदी की गई है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में डॉग फैंटम शहीद हो गया है। अखनूर में सेना का ऑपरेशन, 3 आतंकियों में से एक ढेर, 2 आतंकियों को सेना ने घेरा। मुठभेड़ में फैंटम हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुए आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 28 अक्टूबर की सुबह 3 आतंकियों ने बॉर्डर के पास अखनूर सेक्टर में सेना की एक एम्बुलेंस पर हमला कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद से इन आतंकियों को ढूंढने के लिए चलाया जा रहे सर्च ऑपरेशन में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, तो वहीं 2 आतंकियों को घेर लिया गया है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, गोलीबारी हो रही है। अखनूर के पलावला सेक्टर में एलओसी के पास हुए मुठभेड़ में सेना का स्निफर डॉग फैंटम भी शहीद हो गया, जिसे लेकर व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट किया। जब हमारे सैनिक फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तो फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया, जिससे उसे घातक चोटें आई। उनके साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। हालांकि इस हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर के जरिए जहां आतंकियों की तलाश शुरू की, तो वहीं एनएसजी के साथ 1 दशक में पहली बार बीएमपी टैंक्स को भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। अखनूर के हर आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए इन टैंकों को लगाया गया है। अखनूर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों द्वारा एक आतंकी को मार गिराया गया है, वहीं 2 आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशंस लगातार जारी है और अब आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा आतंकियों के उस गढ़ को उड़ाने के लिए जहां पर आतंकी छिपे बैठे हैं। 4 टैंक्स आप इन तस्वीरों पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद बढ़े आतंकी हमले बता रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत के बाद आतंकी कितने बौखला गए हैं, और यही वजह है कि वो अब आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है और नए भारत में जम्मू कश्मीर भी बदल चुका है, और अब भी आतंकी नहीं चेते तो आज नहीं तो कल सेना उन्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अगर सिर्फ इस महीने की बात की जाए तो अभी तक 5 अटैक किए गए हैं आतंकियों के द्वारा, और उनकी बौखलाहट कब कब देखने को मिली है वो समझिए। 16 अक्टूबर की तारीख जगह शोपिया, जहां पर प्रवासी युवक की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। एक ही मकसद है, डर फैलाना। 20 अक्टूबर को गांदरबल में एक डॉक्टर, 5 प्रवासी मजदूर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई लोग थे जो जम्मू कश्मीर के ही निवासी थे और उन्हें भी घायल किया गया था। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना के काफिले पर हमला होता है, 3 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 पोर्टर भी इसमें मारे जाते हैं। और वहीं 24 अक्टूबर की तारीख आती है, जगह होती है पुलवामा। आतंकियों ने मजदूर पर गोली चलाई, हमले में मजदूर घायल हो जाता है। 28 अक्टूबर अखनूर, सेना के एम्बुलेंस पर हमला, ये कल क्या है, यानी इस पूरे महीने में 5 अटैक हुए हैं और उनकी जो बौखलाहट है आतंकियों की वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसलिए बात करेंगे बर्निंग ट्रेन की, क्योंकि हरियाणा के रोहतक से दिल्ली ट्रेन जा रही थी और एक बोगी में आग लग गई। जोर का धमाका हुआ, आग लगने से 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा वहां पर भगदड़ मच गई, कुछ और लोग भी घायल हो गए हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं और कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है वो भी आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चीन से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक धमाके से पूरा सांपला इलाका दहल गया। धमाके के साथ एक बोगी में आग लग गई, जिसमें 4 लोग झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने सांपला से निकलकर आउटर पर पहुंची ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया। दिवाली से पहले इस धमाके की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। इसके लिए एक विशेष रूप से जांच करने के लिए टीम भेजी गई। जांच के बाद धमाके की असली वजह सामने आएगी। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर ने हादसे की पूरी जानकारी दी। जींद से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में किसी यात्री द्वारा पोटाश गन भर के बैग में ले जाया जा रहा था। उसमें से एक पोटाश गन चलने के कारण ये घटना हुई है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के जींद से दिल्ली के लिए पैसेंजर टीम रवाना हुई। सांपला स्टेशन क्रॉस करते ही आउटर पर ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद एक बोगी आग की लपटों से घिर गई। आनन फानन में ट्रेन रुकी और यात्री अपनी जान बचाकर भागने लगे। किसी ने सामान हाथ में लिया तो किसी ने वहीं छोड़ दिया। कुछ यात्रियों ने पानी की बोतल में मौजूद पानी को आग पर फेंककर आग बुझाने की कोशिश भी की। बोगी काफी देर तक आग की लपटों में घिरी रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यात्रियों का कहना है कि हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक युवक गंधक पोटाश लेकर जा रहा था और इसमें धमाका हो गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस दौरान ट्रेन में रखे पटाखों ने भी घी का काम किया। जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर आग कैसे लगी।